युवा की मन की बात को वो छोड़ देते हैं और अपना मन की बात करना वो शुरू कर देते हैं। अगर 10 की वैकेंसी है तो 6 वैकेंसी पूरी करी, 4 छोड़ दी। NCRB रिपोर्ट के अनुसार 90,000 युवाओं ने आत्महत्या की एक साल में। कहाँ है जो मोदी जी बोल रहे थे कि मेरिट में नहीं देंगे, आपको आपके काबिलियत के ऊपर देंगे। हमारा काबिलियत है, हम फिट है, लेकिन हमको नौकरी नहीं दी जा रही है। सबसे पहले जो युवा यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि देश का भविष्य है, देश का युवा है। देखिए, बेरोजगारी को लेकर देश में तरह तरह की चीजें होती है। कभी प्रोटेस्ट होता है, कभी ट्विटर पर ट्रेंड करता है हैशटैग बेरोजगारी डे या अनएम्पावरमेंट डे, तमाम चीजें होती हैं। क्या वाकई बेरोजगारी है देश में? देश का युवा क्या कहता है? देश का ये युवा ये कहता है कि जब ये सरकार 2014 में आई, तब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इनसे इतने मीठे मीठे प्रलोभन दिए कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष इस देश के बेरोजगारों को हम देंगे, नौजवानों को देंगे। लेकिन 7 साल हो चुके हैं इनकी सरकार आए हुए, 14 करोड़ रोजगार हमारे इस देश की सरकार पर उधार चल रहे हैं। और जब हमारे देश का नौजवान युवा इनसे अपना हक मांगता है, बेरोजगारी का, रोजगार का हक मांगता है, रोजगार मांगता है, तब हमारे सामने ऐसे SSC वाले छात्र आ जाते हैं जिन्हें देखते हैं कि इन्होंने मेडिकल पास कर लिया, भर्ती मार ली, सारे काम हो गए, इन्हें इनका हक नहीं दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जंतर मंतर पर इस देश के हजारों बेरोजगार इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो इस देश की तानाशाही सरकार उन लोगों को जेल में भेजने का काम करती है। उससे पहले जब इस देश के बेरोजगार हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से बेरोजगारी अपना हक मांगते हैं रोजगार का, तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी तो इस देश का में एक रोजगार की श्रेणी में आता है। तो इस देश का बेरोजगार जो है वो आने वाले समय में ये हालात इस देश में हो जाएंगे कि वो पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेंगे और फिर सड़कों पर ठेले लगाएंगे। बीएड का ठेला, ये बीएड पकौड़ा, ये लो पकौड़ा, ये BA का पकौड़ा, ये BSc का पकौड़ा, अलग अलग प्रकार के पकौड़े चले जाएंगे और अलग अलग प्रकार के पकौड़े इस देश की जनता को, इस देश का बेरोजगार युवा खिलाने का काम करेगा। आप एक बात बताइए, हमारे देश के जो बेरोजगार साथी हैं उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं इस आस पे कि आने वाले समय में ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर उभरेगा, आने वाले समय में जब हमारा वंश आगे बढ़ेगा तब हमारा बेटा हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाने के बाद भी जैसे तैसे हमारे देश के किसान मजदूर अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, फिर उन्हें शहर में भेजते हैं, कोचिंग कराने का काम करते हैं। और इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर इस देश की निरंकुश सरकार अगर इनके देश के बेरोजगारों को, युवाओं को देखने का काम नहीं करेगी, तो फिर इस देश में हाहाकार दोबारा त्राहिमाम इस देश का नौजवान करेगा। आने वाले समय में देश के हुक्मरानों से पूछने का काम करेगा कि जब इस देश का किसान सड़कों पर था, इस देश का बेरोजगार सड़कों पर था, इस देश का नौजवान सड़कों पर था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी या हुक्मरानों तुम उस समय कहाँ थे? क्योंकि इस देश में हिटलर शाही जो ये निजीकरण करना चाहते हैं देश का, निजीकरण इस देश के जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो निजीकरण है। क्योंकि निजीकरण करो, हम ये नहीं कहते कि निजीकरण मत करो, इतना करो कि नए संस्थानों को आप लाओ। जो लोग सरकारी संस्थाओं में जाने से रुक जाते हैं वो प्राइवेट संस्थानों में जाकर नौकरी करने का काम करें। लेकिन जो हमारे देश की पूर्वत की सरकारों ने आज़ादी के बाद 73 वर्षों में सरकारी तंत्र खड़ा किया था, आप उसे निजीकरण करके आप देश के बेरोजगारों के, नौजवानों के पेट पर लात मार रहे हो। जो आज हमारा देश का नौजवान साथी 80,000 रुपये में, 50,000 रुपये में, 40,000 रुपये में, 30,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, आने वाले समय में वही रेलवे में, वही एयरलाइन में 15 और 20 और 12,000 रुपये में नौकरी करने पर वो विवश हो जाएगा। आप एक बात बताइए, 8-10 हज़ार रुपये में वो अपने बच्चों की फीस दे देगा, 8-10 हज़ार रुपये में वो अपने घर का लालन पोषण कर लेगा, आखिर वो 8-10 हज़ार रुपये में क्या कर लेगा? तो हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग निजीकरण को रोको और देश के सरकारी संस्थानों पर आप लोग ध्यान दो। नई भर्ती आने वाली है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो भी लगातार सामने आ रहा है। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि एक उम्मीद थी, अब तक नई भर्ती नहीं आई थी, लेकिन अब नई भर्ती भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा। जी नहीं, हमारा मनोबल बिल्कुल नहीं टूटने वाला। हम जिसके लिए दिल्ली आए थे, हमें जॉइनिंग चाहिए, ऑल मेडिकल फिट को जॉइनिंग चाहिए, वो हमारा मुद्दा है, हम उसे पूरा करके ही जाएंगे। हमने ठान लिया, हमें 1.5 महीना हो गया यहाँ, हम यहाँ से नहीं गए, नहीं जाने वाले। जो आगे वाली भर्ती है ना, उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में डाल भी दिया है, मैंने रिट डाली थी। ये किसान जो है पिछले 3.5 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार इनकी नहीं सुन रही, तो आप लोगों की क्या सरकार सुनेगी? वो बात नहीं है, जैसे किसानों के साथ 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हम भी तो यही चाहते हैं, सरकार हमारे पास आए, हमसे बातचीत करे, हमारा दुख दर्द समझे, हमें हाँ या ना का कुछ तो जवाब दे। हमें 1.5 महीना हो गया, न किसी ने हमसे बातचीत की, हम सबसे मिल लिए, फिर हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। हम क्या करें? दिल्ली की सड़कों पर हम भटक रहे हैं। दिल्ली पुलिस वो तो पता है सबकी तानाशाही चला रही है, वो किसी की नहीं सुनती, बस 3 बार लाठीचार्ज भी कर चुकी है।
यूपी सरकार कहती है कि हमने 4 साल में 4 लाख रोजगार दिए हैं और आप तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। बिल्कुल, आदम गोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। यूपी सरकार लगातार दावे कर रही है। यूपी सरकार दावा ये भी कर रही थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात करती है यूपी सरकार। यूपी सरकार क्या, सरकार लगातार दावे कर रही है। सरकार ने यह भी दावा किया था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई है और आप देख रहे हैं बेरोजगार जो है सड़कों पर है। हमारा देश जो है युवाओं का देश कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जो है हमारे देश में है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी किसी को नहीं मिली है और सरकार कह रही है कि 4 साल में 4 लाख नौकरी दी है, तो वो 4 लाख नौकरी किसे मिली है अगर युवा को नहीं मिली है तो? वही मैं बता रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा एक जो है तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें एक राजस्व लेखपाल की जो भर्ती के लिए जो सपा सरकार में वो उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन यूपी सरकार जो है वाही कर रही थी। ट्वीट किया था, उसके बाद जब पता चला कि ये जो नौकरी योगी सरकार ने नहीं दी, उसके बाद उसको वापस हटाना पड़ा था। तो यही लगातार जो है काम किया जा रहा है, झूठे दावे किए जा रहे हैं, झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अगर नौकरी मिली होती, वाकई सरकार बताए ना, डाटा कहाँ है सरकार का, आंकड़ा कहाँ है। सरकार डाटा देने में, आंकड़ा देने में पूरी तरह से असफल है और सरकार नहीं बता पा रही है कि सरकार ने नौकरियां किसे दी हैं। कागजों में नौकरियां दी होंगी, मुझे पता है कि सरकार ने कागजों में सब काम किए हैं और कागजों में तो हाईवे बन गए हैं, सड़कें, पुल, तमाम चीज़ें जो है कागजों पर हो रहा है काम। लेकिन अगर हम धरातल पर देखेंगे, ज़मीनी जो काम देखेंगे, वो वाकई नहीं हुआ है और सरकार लगातार काम करने में असफल है, पूरी तरह से असफल है और विफल है। ये बेरोजगार यहाँ पर मौजूद है, रोजगार की तलाश में है। आप मेडिकल फिट होके, आप रिटर्न आपने क्लियर किया है, आपने फिजिकल क्लियर किया है, रोजगार के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन वो भर्ती आपको नहीं मिली है। आप भी तो बेरोजगार होने के कगार पर हैं। बिल्कुल मैम, आप देख रहे हैं कि जो भी मतलब सरकार 2018 की जो वैकेंसियाँ निकाली थी SSCGD की, तो उनका जो भी क्राइटेरिया होती है उसको हम लोगों ने फुलफिल किया है। और अभी जो है लगभग 1.5 महीना से हम लोग जो है दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं और हम लोग के साथ इस प्रकार से व्यवहार करी दिल्ली पुलिस कि मतलब बार 3 बार लाठीचार्ज हो चुकी है और हम लोग को राजेंद्र नगर जेल भी ले जाया चुका है। लेकिन सरकार इन बातों को नहीं सुन रही है और कहीं ना कहीं सरकार ये बहुत बड़ी भूल कर रही है युवाओं के साथ, क्योंकि कहा जाता है, सरकार कहते हैं कि युवा आज की युवा कल की भविष्य है। फिर आज ये युवा अपनी मतलब जो है आत्म सुसाइड के लिए जो यहाँ आपको आवेदन कर रही है, अभी आत्म सुसाइड के लिए जो है यहाँ पर आप युवा तैयार है, तो फिर आप कल का भविष्य किसे बनाएंगे? मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा। और सरकार जो है बार कहती है कि जो है इतना रोजगार देंगे, मतलब 2014 में जो ऐलान किए थे कि 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक वर्ष देंगे, तो मतलब उनका कहने का मतलब सब चीज़ उल्टा हो रहा है। देखिए अभी जो है सरकार जब बन के आया तो उनके बाद देखिए नोटबंदी में कौन लोग मतलब गरीबी लोग तो रोड पे भटक रहे हैं, मतलब एक जो है बहुत परेशानी हुई, मतलब रोड पे जो भटकने का काम हुआ और मतलब रोड पे कई का वो जो भीड़ आई थी मतलब नोटबंदी में, तो कई का जाने भी चले गए, तो वो उसमें भी मतलब गरीबी मारे गए। और गरीब का मतलब जो है इस प्रकार से जो है, जैसे कि आप कोरोना का टाइम आया तो कोरोना टाइम में सरकार की मतलब जो भी काम है, इलेक्शन है, मतलब सारी वो काम चल रही है। लेकिन हम लोगों का जो है मतलब जैसे गरीब है, तो गरीब को आप देखे होंगे कि यहाँ से जाने के लिए उनको मतलब यातायात की सुविधा नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ा। इसमें जो है कई की जाने चली गई, मतलब बहुत सारे परेशानी हुई। तो मतलब जो भी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता वो मतलब जो है कहीं ना कहीं हम जैसे गरीब और लाचार मतलब जो है इन युवाओं को ही सामना करना पड़ता है। और आज जो है हम लोग ये नौबत आ चुका है, सरकार जहां वादा करती नौकरी देने का, वहां पे आज हम लोग योग्य होते हुए रोड पे भटक रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी मैम मतलब नौबत आ चुकी है। सरकार कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम युवाओं के हित में सोच रहे हैं। युवाओं का हित यही कहता है कि वो मेडिकल फिट हो, पूरी तरह से सक्षम हो हर चीज़ में, और उसके बाद भी उसे नौकरी ना मिले, वर्दी ना मिले, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं उसके बावजूद भी। जी मैडम, हम लोग तो गोली खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमको रोजगार नहीं दिया जा रहा। हम लोग पिछले 35 दिन हो गया, 35 डे हो गया, हम लोग 35 दिन से सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर भटक चुके। हमको तो दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन हम दिल्ली के बारे में अब हर चीज़ जान चुके। 35 दिन भटकने के बाद भी हम सरकार के हर एक दफ्तर तक पहुँचे, गृह मंत्रालय और क्या प्रधानमंत्री ऑफिस और राष्ट्रपति भवन, हर जगह पे गए। हम लोग वो मेमोरेंडम लिख के दिए और हमने धरना प्रदर्शन भी किया,
जिससे हम ये सोच रहे थे कि हमें सरकार हमारी बातें सुन ले, लेकिन सरकार तो हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहती। हम कितने जगह भटक चुके हैं, हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है मैडम। न्यूज़ फॉर इंडिया लगातार युवाओं की आवाज़ बन रहा है और आज तमाम युवाओं से, कुछ ऐसे बेरोजगार युवा भी हैं जो दर दर भटक रहे हैं, उनसे बात कर रहा है कि आखिर आने वाला भविष्य देश का क्या कहता है। कुछ और भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। देखिए, देश जो है वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा देश का युवा कह रहा है। देश का भविष्य, सरकार कहती है कि ये युवा देश का भविष्य है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा? देखो, भविष्य तो आज दिखाई दे रहा है कि जो रोजगार है उनको सरकार छीनने का काम कर रही है। आज बैंक कर्मी देखो कहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी जो बीमा पॉलिसी कंपनी है वो कर्मचारी कहाँ बैठे हैं, ठीक है। किसान आज कहाँ बैठे हैं, तो भाई छोड़ी कहाँ दी उन्होंने, सब कुछ तो बेच खाया और बेचने पर लग रहे हैं। तो भाई रोजगार देखो ये क्या होगा अगर सरकार की ये नीति रही ना, तो देश का युवा से लेकर हर वर्ग रोड पर होगा। स्थिति वहाँ पनप रही है और आंदोलन की स्थिति इसी तरीके आज जो आंदोलन को ना एक और बहुत बड़ी शक्ति बहुत समय पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर सिस्टम बदलेगा। आज देश बेरोजगार की, तुम कह रहे हो बेरोजगार, मैं कह रहा हूँ कि रोजगार छूट जाए ना जी। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हर रैली में हम ये सुन रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि रोजगार हम देंगे, रोजगार हम देंगे। आपने वादे 2 साल पहले भी किए थे, आपने वादे जब आप सत्ता में आए थे पहली बार तब भी किए थे, जब दोबारा सत्ता में आए तब भी आपने वादे किए। अगर युवा जो है वो लाखों की संख्या में सड़कों पर है तो रोजगार आपने किसको दिया है? ऐसा कह रहे हैं तो इनसे यूँ पूछे कोई जाके कि भाई तुम एक बात बताओ, किसान की बात क्यों ना करते हो? किसान हमने सब कुछ दिया तो किसान रोड पे क्यों बैठा? और अभी जो आ रहे हैं ना, ये जो मतलब जो नौकरी छूट रही है, चाहे रेलवे में था, कोई मतलब बैंक में था, या कोई बीमा कंपनी, सब कंपनी मतलब प्राइवेट में आप सिस्टम को ला रहे हो। मतलब सरकार अपने पर से बोझ हटाना चाह रही है और एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी का रूप लेना चाह रही है। कमीशन खोरी पे काम करेगी सरकार, जिम्मेदारी पे काम नहीं करेगी। तो यह नीति पे ये नीति अपनाई नहीं जाएगी और किसी भी हालत में यहाँ का देश का युवा है या किसान है, कोई भी इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये भी कहती है कि हमने गुंडागर्दी खत्म की है और पिछली सरकारों में गुंडागर्दी रहती थी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है और युवाओं के लिए भी सुरक्षित है? मुझसे ज़्यादा तमीज़ जी क्या हालत हो रही है और क्या स्थिति पे आज उत्तर प्रदेश है, और कितने रोजगार उत्तर प्रदेश में हैं और कितने युवा बेरोजगार हैं, ये तो आंकड़े उनके पास भी हैं। और ये आंकड़े जो है ना, ये देख लो रोड पे दिखाई दे रहे हैं कि कितना युवा। आज तुम जाओ ना नोएडा की तरफ चले जाओ, कहाँ रोजगार है किसके पास? लाइन लगे खड्डी है। बड़ी स्थिति खराब है, किसान से लेकर मजदूर तक की, कंपनी और युवा से लेकर हर वर्ग की बिल्कुल मामला ख़राब कर दिया इन्होंने। ये ना तो ये सरकार चला पा रहे, ना ये रोजगार दे पा रहे। ये झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं। कंपनी तो वो भी हमने कोरोना काल में देखा कि कंपनियां सारी बंद हो गई थी, लोग इतने ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं थी। हालांकि कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी निकलकर सामने आए जिन्होंने हर किसी की मदद की है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कोरोना काल तो सिर्फ एक बहाना था, सरकार को सिर्फ जो सारी चीज़ें थी वो निजीकरण करना था सब चीज़ों का? वो स्थिति तो आ गई ना, वो बहाना देख लो भाई। जब भी कोई बात को दबानी है इनने, तो ये ऐसी चीज स्थिति की परिस्थिति पैदा कर देते हैं। स्थिति में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि ये बात उठे ना, और इनके खिलाफ कोई बोलेगा ना, और इनके खिलाफ बोलेगा तो भाई वो देशद्रोही होगा। तो ये नहीं है। आज आवाज़ जो है युवा, तुम देख, ये कुछ दिन और रुक जाओ, 10-20 दिन में ये सब चीज़ निकल के सामने आपके सामने दिखाई दे। मतलब देश का युवा जो है वो सत्ता पलट भी कर सकता है। जैसे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उत्तराखंड में होने वाले हैं 2022 में, और हाल में तो पंचायत चुनाव है। अब स्थिति सामने स्पष्ट होगी ना। हम भी यहीं बैठे हैं भाई, आज यहाँ 113 दिन हो गए, 113 दिन तक यहाँ किसान बैठा हो। स्थिति आप भी देख रहे हो और माहौल भी देख रहे हो। अरे जो आदमी ये कह रहे हैं कि भाई किसान की मतलब किसान के बारे में चर्चा करे रहे, आज वहाँ पर जाके वो किसान के नाम से वोट नहीं मांग पा रहे। आज वो दिखा रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार तो यहाँ छीन रहे हैं, देंगे कहाँ तक भाई? निजीकरण में तुम ले जा रहे हो, निजीकरण के बाद में रोजगार रह कहाँ जाएगा? व्यवस्था तुम्हारी चलाने लायक नहीं है, व्यवस्था खराब है देश की, और ये किसी चीज़ पर काबू नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, एक और सवाल मेरा ये है कि कुछ बेरोजगार युवा तो हैं ही, इसके साथ साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 इन्होंने भर्ती के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इनकी भर्ती नहीं ली गई है, इन्हें नौकरी नहीं दी गई है। इनका ये कहना है कि ये वर्दी पहनेंगे, ये गोली खाने के लिए तैयार हैं, देश की सेवा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 1 महीने से लगातार ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, कहीं भर्ती जो कर रहे हैं, भर्ती इन्होंने अभी तक कोई ऐसी करी नहीं है। जो ये बताते हैं कि भाई हमने 2 करोड़ रोजगार देने के जो वादे करे, इनके सब टाएं फिज हैं। ठीक है, किसान को इन्होंने मतलब किसी भी वर्ग में इन्होंने कुछ केवल छीनने का काम किया है, देने का नहीं है। अब ये समय है कि बदलाव की परिस्थिति पर देश है, बदलाव की स्थिति पर देश है। एक और आखिरी सवाल ये है कि जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो फिर दोबारा सत्ता में कैसे सरकार आ गई? अगर इतनी परेशानियां थी, इतनी तमाम चीज़ें थी, तो क्या देश का आम जनता या किसान या युवा समझ नहीं पाए थे? समझने में टाइम लगे ना जी। 90 साल देश आज़ादी में लगे। झूठ बोल के व्यापार कितने दिन चला आगा? अब हो लिया जी, व्यापार ख़त्म है। अब देख लो, क्रांति शुरू है। इस क्रांति से बहुत कुछ सामने आएगा, और ये क्रांति जन क्रांति है, और ये जन आंदोलन है। और ये अभी तो इसमें हम तो ये क्या, हम तो उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं जो रोजगार इन्हें छीने हैं, चाहे वो बैंक कर्मी हैं, चाहे वो रेलवे में थे, चाहे वो कोई सी भी वर्ग में, चाहे बीमा कंपनी में, वो सब किसान के साथ लगे और एक साथ आवाज़ उठाएं। और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। देखिए, किसान जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, आपके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। आपको कितना भरोसा है इन पर, क्योंकि आपका भरोसा लगातार टूटता आया है? देखिए मैम, एक बात है, जैसे घर में हम लोग बिलोंग्स फ्रॉम फार्मर फैमिली। ठीक है, हमारा पापा जो खेतीबाड़ी करते हैं, ये भी हमारे पापा जैसे हैं। पहले तो इनके ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है। और मोदी जी कहते हैं कि देखो, जो देश की नौजवान है उनको मेरिट के आधार के ऊपर उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको उनका जो काबिलियत के ऊपर दी जाएगी। आज देखिए, हम जो एसएससी जीडी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, मेडिकल फीट है, सब मेडिकल फीट है, हमारा काबिलियत है, हम फीट है, लेकिन हमको नौकरी नहीं दी जा रही है। कहाँ है जो मोदी जी बोल रहे थे कि मेरिट में नहीं देंगे, आपको आपके काबिलियत के ऊपर देंगे। आज हम फिर चले गए 3-4 बार एसएससी ऑफिस के सामने बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सीधे एसएससी ऑफिस का जो मेन रोड है उसके ऊपर बैठ गए। फिर हमने एसएससी ऑफिस के जो एसएससी बोर्ड का जो चेयरमैन है उनके साथ बात की। उन्होंने सभी बार हमको एक ही बात बताया कि देखो, जो भी है सब नोटिफिकेशन पे है। कहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पे कि 3 बार कटअप लगा जाएगा? और एक बात, पहले से जो 2011 में और 2015 में एसएससी का जो पैरामिलिट्री का जो भर्ती निकलती, उसमें के जितने भी कैंडिडेट थे उनका एक साइड में उनका नाम था और दूसरे साइड में उनका जो मार्क था, लेकिन इस बार नहीं है। हमने बताया, सर आपने जो इस बार क्यों ऐसा हुआ? तो ये कहा जा सकता है कि इस पूरी जो भी भर्ती ये निकाली गई थी, इसमें पूरी तरह से धांधली घोटाला हुआ है। हाँ मैम, जरूर, क्योंकि देखिए, इधर 60,200 पद भी जो वैकेंसी था पहले नोटिफिकेशन किया गया। आप जो फाइनल मेरिट होता है, एक पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट होना चाहिए, तो 1,20,000 ही होता है ना, 20,000 समथिंग होता है। लेकिन इधर तो जो मेडिकल फीट है 1,09,000। और अभी जो मेरिट फाइनल मेरिट गया है, जो पहले सीबीटी एग्जाम जो हुआ था उसके मेरिट से 10 से 15 नंबर ज़्यादा गया। क्या दो कैंडिडेट के बीच में 10 से 15 नंबर वैकेंसी होता है? अभी इस मुद्दे पे ही पता चल जाता है कि इनमें तो 420 की है, ऑफिस के माध्यम से 420 हुई है हमारे साथ, और हमारा भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ की है। और जो दूसरे जो 2021 में जो अभी निकलेगा, जो नया पोस्ट निकलेगा 25 तारीख को, और क्या होगा उनके साथ भी वही होगा। और कहाँ पे लिखा हुआ था एसएससी नोटिफिकेशन पे, जो उसका जो भर्ती का प्रक्रिया 4 साल होता है, जो कि 2 साल में होना चाहिए, वो अभी 4 साल हो गया। अभी देखिए, हमारा उड़ीसा में मैं बता रहा हूँ कि जो स्कूल वगैरह हैं, 10th का एग्जाम पे जो 100 मार्क होता है एक सब्जेक्ट का, अभी वो 80 मार्क का हो गया, 80 मार्क का हो गया। जब उनको मिलता है तभी हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम भी मेडिकल फीट है, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं, हम लोग हकदार हैं। हम जो अभी जो जितने भी कैंडिडेट मांग रहे हैं, अब हकदार हैं। और एसएससी तो हमको बता दिया कि आपका जो मुद्दा है वो सिर्फ जो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट ही जो करेगा, सिर्फ होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन एग्जाम तो आप कर रहे हैं ना। क्यों आपके माध्यम से हमारा बात क्या होम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच पाएगी? जब बताया हमने जो पूछा, वो हमको कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं थे।
और उनके आंसर में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। देखिए 2011 से लगातार पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती एसएससी कर रहा है और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वे लगभग 10,000, 6,000, 8,000 वैकेंसी खाली छोड़ देते हैं, वे वैकेंसी पूरी नहीं करते। तो जो केंद्र सरकार का पैसा कमाने का जो ठेकेदार है वो एसएससी है। लगातार एसएससी बोर्ड के बाहर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी भर्ती पूरी करो, भर्ती पूरी नहीं करते। अगर 10 की वैकेंसी है तो 6 वैकेंसी पूरी करी, 4 छोड़ दी, तो ये कहाँ का न्याय है। लगातार आत्महत्या कर रहे हैं युवा देश का, किसान मजदूर से आगे बढ़ गए युवा आत्महत्या करने में। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 90,000 युवाओं ने आत्महत्या की एक साल में। तो इस तरह का जो देश में आत्महत्या का प्रकरण चल रहा है, सरकारों की आंख नहीं खुल रही। इन युवाओं से रैलियों में कुर्सी बिछवाने, नारे लगवाने, रैली में भीड़ कराने का काम सरकारें कर रही है। जा सकता है कि सरकार जो है अपने फायदे के लिए युवाओं का भरपूर इस्तेमाल कर लेती है। एक और सवाल करना चाहूँगी कि अभी आपने जिक्र किया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उसमें भर्ती निकाली जाती है, लेकिन भर्ती कुछ जो पद हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, वैकेंसी छोड़ दी जाती है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा एक और सवाल ये है कि कुछ ऐसे रिटायर्ड फौजी थे जिनसे हमारी बात हो पाई है, जो उन्होंने सेना में काफ़ी वक्त दिया, कई साल दिए। वो ये कहते हैं कि बॉर्डर पर जो है कमी है जवानों की। एक जवान है जिसके ऊपर 5 जवानों की जिम्मेदारी है, यानी कि एक जवान 5 जवानों जितना काम कर रहा है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि सरकार ये वैकेंसी छोड़ देती है, इन स्टूडेंट्स को नहीं ले रही है, ये दर दर भटक रहे हैं? देखिए, सरकार चाहती है अगर हमारे देश का किसान मजदूर का बेटा रोजगार पर चला गया तो वो समझदार हो जाएगा, एक घर बच जाएगा। तो अगर हम इतने समझदार हो गए, मजबूत हो गए, तो फिर उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो हम पर राज करेगी वो कैसे करेगी? अगर हम कामयाब होते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी का डर होता है। सब अपने परिवारवाद में फंसे हुए हैं। अभी वित्त मंत्री जी कहती है कि देश के पास रोजगार देने के लिए पैसे नहीं है, कंगाल हो गया बिल्कुल देश। तो इस तरह के वादे करते हैं और एक भर्ती में आपको लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आता है, 40-50 हज़ार खर्च आता है एक भर्ती होने में। और आखिरी में जब भर्ती का रिजल्ट आता है, सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है कि भर्ती रद्द। तो पूरा इन्होंने नौजवानों को अपना कोर्स भरने का काम ये कर रहे हैं। लगातार फॉर्म डलवाए जाते हैं, कोई भर्ती पूरी नहीं होती। एक और सवाल फिर ये है कि अगर देश का जो नौजवान है, सरकार ये कह रही है कि नौजवानों के लिए, जैसे आप भर्ती रद्द करने की बात आपने की, भर्ती रद्द हो गई है, तो अब आगे क्या कदम हो सकता है देश के नौजवानों को? क्योंकि बहुत दिन हो गए, देखिए बहुत नौजवान ऐसे हैं जो सालों से रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी चप्पलें भी घिस गई हैं, परिवार से दूर हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे उनके पास पैसा आ रहा है, तमाम सवाल हैं। परिवार भी, इतने अमीर घर से कोई नहीं आता कि परिवार पूरे सालों साल जिंदगी भर खर्चा उठाता रहेगा। तो आगे नौजवान क्या कदम उठाएंगे? क्या नौजवान आज का कहता है? देखिए, जो सरकारें आई थी, मोदी देश पहले से त्रस्त था, भाजपा की सरकार आई, इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ग्रामीण में ही रोजगार पैदा करेंगे ताकि शहर ना पड़े युवाओं को। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ज़मीन थी किसानों की, मजदूरों की, इन्हें भी हड़पने का काम ये कर रहे हैं। जो इनका ये प्रोपेगेंडा है 2 करोड़ रोजगार का, ये वहाँ पे कंपनियों में बंधुआ मजदूर बना कर कहेंगे कि हमने 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे दिए। अब तो एक ही रास्ता है आंदोलन का। लगातार हम युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि आंदोलन से ही हम अपना हक ले सकें। सरकार है, वैकेंसी खाली पड़ी है, लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में 4 लाख वैकेंसियाँ खाली है, लेकिन सरकार को सुविधा नहीं है। और फिर कहते हैं कि देश की सुरक्षा कैसे होगी जब सुरक्षा कर्मी कम हैं? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा कैसे होगी? महिला कैसे सुरक्षित रहेगी जब आप जिम्मेदारी एक ज़िले की कुछ पुलिसकर्मियों को दे देंगे? क्या वो कुछ पुलिसकर्मी 22 करोड़, देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 22 करोड़ से ज़्यादा है, संभाल पाएंगे कुछ हज़ार? देखिए, आप कानून व्यवस्था की तो बात उत्तर प्रदेश की ऐसा है, दिन में तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन योगी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, वो सिर्फ इनका संकेत था। इन्हीं के विधायक सांसद बलात्कार कर रहे हैं, ये कैसे देश को संभाल पाएंगे? इस तरीके का ये उत्तर प्रदेश के हालात है। अब क्या करें बताओ? अब तो सिर्फ बदलाव, अब अगर युवा है तो बदलाव है। अब
युवा बदलाव की कगार पर अब चलेगा और देश का नौजवान है आंदोलन से ही अपनी जीत फतह करने की कोशिश करेगा। देखिए, ऐसे शब्द हैं कुछ बेरोजगार नौजवानों के। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के आप कैंडिडेट हैं, दूसरी भर्ती आने वाली है, क्या आप भी आंदोलन से ही जीत फतह करेंगे? जी बिल्कुल मैम, हक के लिए जो है ना आंदोलन करना अब जरूरी है, क्योंकि इस आंधी बहरी सरकार में आंदोलन के अलावा हक ऐसे मिल नहीं सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग जो है मतलब कानून के तौर तरीके से 1 महीना से जो हर एक जगह उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचाने का हम लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन हम लोग की बातों को सुन करके भी अनसुनी कर रही है, मतलब सुनना ही नहीं चाहती है। अब हम लोग करे तो करे क्या, बस आंदोलन के अलावा हम लोगों में और अब कोई रास्ता नहीं है। हम लोग सरकार के अगेंस्ट आना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार है कि हम लोग की बातों को सुनना ही नहीं चाहता है, सुन करके अनसुनी कर रहा है। उनको तो बस गद्दी पे बैठ गया, मतलब प्रलोभन देकर के इलेक्शन के टाइम में आते वो झूठे प्रलोभन देते हैं, हम इतना को रोजगार देंगे, इतना को जो है हम लोग ये करेंगे, इतने ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन फिर वो मतलब बैठने के बाद जो है ना युवा की मन की बात को वो छोड़ देते हैं और अपना मन की बात करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थियों से जिन्होंने आवेदन दिया था कि अब आगे क्या रणनीति है, क्या आंदोलन से ही आपको नौकरी मिलेगी या रोजगार मिलेगा? क्योंकि 25 तारीख को दूसरी वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत मुश्किल है, ऐसे में लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? फल की मैम हम लोग जो है प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम लोग को अपना कर्म करना। और गीता में श्री कृष्ण जी बोले हैं बंदे तुम फल की प्रतीक्षा मत करो, सिर्फ कर्म करते चलो। इसलिए हम लोग जो है अपना कर्म करते रहे और कर्म करते ही रहेंगे जब तक कि हम लोग को अपना जो हक ना मिल जाए। और आगे भी हम लोग का ये रणनीति है कि हम लोग को यहाँ पर आज जो है किसान मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग को मतलब आश्वासन भी दिए कि हम जो है तुम लोग के साथ हैं, और उनके अनुसार जो है अब हम लोग का थोड़ा जो है मतलब मनोबल ऊंचा हुआ, क्योंकि हम लोग को इतना दिन से भटक रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं करने वाले थे। और इस प्रकार से अब हम लोग जो है यहाँ पर अस्थायी हो गए और हम लोग जो है लड़ेंगे। तो युवाओं की आवाज़ आपने सुनी है, कुछ बेरोजगार युवा, कुछ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के युवा जो लगातार रोजगार की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर खाक छान रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। इनका साफ कहना है कि देश का जो नौजवान है वो अब कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पर चलेगा, क्योंकि आंदोलन से ही ये जीत पर फतह हासिल कर सकते हैं और अपनी लड़ाई वो आंदोलन से ही लड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया